आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जेईई एडवांस 4 साल में सभी श्रेणियों में सबसे कम कट ऑफ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के परिणाम रविवार को घोषित हो गए। 4 साल की तुलना में इस बार पास होने के लिए न्यूनतम सकल अंक में कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले पास प्रतिशत में भी गिरावट है। इस साल उत्तीर्ण प्रतिशत 26.17 है, जो पिछले साल के 29.54% से करीब 3.37% कम है। महिला आरक्षण अध्यादेश तैयार, सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार। सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए प्रदेश सरकार अध्यादेश के कवच से लैस होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर रही है। अब वह डोमिसाइल को क्षैतिज आरक्षण का आधार बना सकती है। जहरीली शराब से 3 और ग्रामीणों की मौत। जनपद के पथरी थाना क्षेत्र की शिवगढ़ ग्राम पंचायत में जहरीली शराब पीने से रविवार को 3 और ग्रामीणों की मौत हो गई। वहीं शराब पीने से बीमार हुए 2 और ग्रामीण अभी अस्पताल में भर्ती हैं। जहरीली शराब पीने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पत्नी ने पति को कुल्हाड़ी से काटा, बेटे ने मां को मार डाला। हरिद्वार से खबर आई है। थाना क्षेत्र के मरगूबपुर गांव में आपसी झगड़े में पत्नी ने कुल्हाड़ी मारकर पति की हत्या कर दी। यह देख गुस्साए बेटे ने सौतेली मां को मार डाला। इसके बाद युवक ने पुलिस चौकी पहुंचकर आत्मसमर्पण कर लिया। पुलिस ग्रेड पे विवाद निपटाने को नया रैंक। पुलिस ग्रेड पे में विवाद खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने एडिशनल एसआई का नया पद स्वीकृत कर दिया है। साथ ही हेड कांस्टेबल के पद भी बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गृह विभाग ने यह आदेश जारी कर दिए। डीजीपी अशोक कुमार ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पर रविवार को ब्रह्मलीन हो गए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के छोटेश्वर धाम परिसर में उन्होंने अंतिम सांस ली। शराब कांड प्रधान पद की प्रत्याशी का पति गिरफ्तार। भूलगढ़ शराब कांड में एसआईटी ने प्रधान पद की प्रत्याशी बबली देवी के पति विजेंद्र को ग्रामीणों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर खेत में छिपाई गई कच्ची शराब भी बरामद कर ली है। बचत चोरी की अफवाह फैलाने पर रासुका लगेगा। प्रदेश में बचत चोरी की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी अशोक कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के एसएसपी को निर्देश जारी कर दिए हैं। वन दरोगा भर्ती घपले में 5 सरकारी कर्मचारी रडार पर। वन दरोगा भर्ती प्रकरण में शक की सुई हरिद्वार जिले के रहने वाले 5 सरकारी कर्मचारियों पर टिक गई है। उक्त सभी कर्मचारी हरिद्वार और देहरादून में तैनात हैं। इन पर नकल माफियाओं के साथ साठगांठ का संदेह है। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की ओर से ऑनलाइन तरीके से आयोजित इस परीक्षा में 9 लोगों ने अपने कंप्यूटर का कंट्रोल बाहर सौंप दिया था। हालांकि रिजल्ट जारी करने से पहले ही पोल खुलने पर आयोग ने इन्हें रोक दिया था। इस मामले में एसटीएफ गत सप्ताह मुकदमा दर्ज करते हुए हरिद्वार जिले से 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यूके SSSC से कराएं परीक्षाएं तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र खंडूरी ने यूके SSSC के जरिए होने वाली परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग को देने के फैसले पर आपत्ति की। खंडूरी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजते हुए सुझाव दिया कि यूके SSSC को ही सशक्त और पारदर्शी बनाते हुए सभी परीक्षाएं इसी के मार्फत करानी चाहिए। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने को प्रदर्शन तो भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून और लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कांग्रेस विचार विभाग ने गांधी पार्क में प्रदर्शन और धरना दिया।
भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करिए। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच टिहरी की बैठक शहीद स्थल पर संपन्न हुई। बैठक में राज्य आंदोलनकारियों ने भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में करवाने की मांग की। भर्ती घोटाले को लेकर आगामी 14 सितंबर को आंदोलनकारी सांकेतिक धरना भी देंगे। भर्ती घोटाले पर श्रीनगर में धरना दिया। तो प्रदेश में विभिन्न विभागों में हुई भर्ती घोटाले पर बेरोजगारी विरोधी समिति द्वारा श्रीनगर बाजार में प्रदर्शन करते हुए वी चंद सिंह गढ़वाली की मूर्ति पार्क पर एक दिवसीय धरना दिया। पेपर लीक मामले को लेकर के धरना 15 से। तो रविवार को संयुक्त संघर्ष समिति उत्तरकाशी की बैठक में एक बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि योगी ट्रिपल एससी पेपर लीक घोटाले की सीबीआई जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में किए जाने की मांग को धरना दिया जाएगा। आगामी 15 सितंबर से हनुमान चौक पर श्रीदेव सुमन मंच पर क्रमिक धरना शुरू किया जाएगा। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा जीता एशिया कप। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर 6वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट में 170 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 147 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं खबर है त्यूनी से आवासीय स्कूल के 90 छात्र वायरल की चपेट में आए। राजकीय आसम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय त्यूनी के छात्र वायरल की चपेट में हैं। 140 में से 90 छात्रों में बुखार, खांसी और जुकाम के लक्षण पाए गए। इसमें 25 छात्र अधिक संक्रमित पाए गए हैं। अपर निदेशक जनजातीय कल्याण विभाग ने इस संबंध में स्कूल प्रबंधक से रिपोर्ट मांगी है। फर्जी चीनी कंपनियों का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। तो दिल्ली एनसीआर से बिहार पहुंच गया था। सड़क मार्ग से देश छोड़ने की साजिश थी। पेपर लीक विजिलेंस जांच की जद में आए कर्मियों को आयोग ने हटाया। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग पेपर लीक प्रकरण में विजिलेंस जांच की जद में आए अनुभाग अधिकारी व समीक्षा अधिकारियों को आयोग ने हटा दिया। इनमें से 2 को बाध्य प्रतीक्षा में डाल दिया गया है, जबकि 1 को अनुभाग से हटाकर लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। 16 अन्य कर्मचारियों को भी आयोग के सचिव SS रावत ने इधर से उधर कर दिया। पेपर लीक प्रकरण में सरकार ने आयोग के तत्कालीन सचिव संतोष बड़ोनी, पूर्व परीक्षा नियंत्रक NS डांगी के अलावा अनुभाग अधिकारी कैलाश चंद नैनवाल, समीक्षा अधिकारी दीपा जोशी व BL बोगना के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू की है। जांच का आदेश होने के बाद आयोग के सचिव SS रावत ने भी आयोग के स्तर से कार्रवाई की। जांच पर उक्रांद ने उठाया सवाल। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने पेपर लीक मामले की जांच पर सवाल उठाया है। दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि अधिसूचना चयन आयोग के अधिकारियों की जांच विजिलेंस से कराई जा रही है, जबकि अन्य कर्मचारियों की जांच STF कर रही है। एक ही मामले की 2 अलग अलग एजेंसी से जांच से साफ है कि सरकार इसमें कुछ लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। 23 भर्तियों के लिए आयोग जल्द जारी करेगा कैलेंडर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जल्द उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग से मिली 23 भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी करेगा। लोक सेवा आयोग के सचिव GS रावत के मुताबिक इतनी भर्तियों को कराने में स्टाफ की ज़रूरत पड़ी तो सरकार से मांगा जाएगा। दरअसल अधिसूचना चयन आयोग की स्नातक स्तरीय सचिवालय रक्षक में पेपर लीक और ऑनलाइन वन दरोगा में नकल के बाद आयोग से भर्तियां छीन ली गई हैं। कैबिनेट बैठक में 5 परीक्षाओं को रद्द करते हुए कुल 23 भर्तियों की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को देने का निर्णय हुआ है। अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इन भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी है। 5 और परीक्षाएं रद्द करने पर उठाए सवाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने 5 और भर्ती परीक्षाएं रद्द करने पर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन भर्तियों को निरस्त करने का सही कारण छुपा रही है। इन 5 भर्ती परीक्षा के परिणाम पर 52,000 युवाओं का भविष्य निर्भर करता है। प्रधानाचार्य एसोसिएशन ने सीधी भर्ती का किया विरोध। कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 50% पदों पर विभाग की ओर से की जानी है सीधी भर्ती। MSME में 12,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो 1240 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने के लिए निवेशकों ने शुरू किया काम।
यूके 83 ने 2 कर्मचारियों से छीने सभी काम, तो अनुभाग अधिकारी कैलाश चंद से मूल कार्य छीन कर सूचना अधिकारी बनाया गया। विजिलेंस जांच में आ सकती है 30 से 35 दरोगाओं पर आंच, तो विजिलेंस की ओर से की जा रही वर्ष 2015 में हुई दरोगा की भर्ती की जांच में 30 से 35 की नौकरी पर संकट आ सकता है। एसटीएफ की ओर से की जा रही जांच में गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद गड़बड़ी का शक और गहरा गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार एईओ ने पूछताछ में दरोगा भर्ती मामले में काफ़ी जानकारी उपलब्ध कराई है। हाकम और दिनेश चंद का हाथ होने की संभावना, तो दरोगा भर्ती मामले में हुई गड़बड़ी में हाकम सिंह व दिनेश चंद दोनों का हाथ होने की बात सामने आ रही है। अब बैंक व राजस्व कर्मियों से पूछताछ करेगी एसटीएफ। तो यूके 83 पेपर लीक मामले में गैंगस्टर लगाने के बाद चंदन मंडराल, शशिकांत और दिनेश जोशी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एसटीएफ अब तीनों की संपत्ति व बैंक खातों को लेकर बैंक और राजस्व कर्मियों से पूछताछ करेगी। प्रदेश में 10 और व्यक्तियों में डेंगू की पुष्टि, तो प्रदेश में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ समय से रोजाना डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, इससे चिंता और बढ़ गई है। रविवार को प्रदेश में 10 व्यक्तियों में डेंगू की पुष्टि हुई। इनमें देहरादून में 9 और टिहरी में 1 मामला सामने आया। वहीं खबर है यह ऋषिकेश से बालक में मिला मलेरिया का घातक वायरस फॉल्सीफेरम, तो रानी पोखरी निवासी 10 वर्षीय बालक में मलेरिया का घातक फॉल्सीफेरम वायरस मिला है। वर्ष 2014 में हैदराबाद में इस वायरस से एक बालिका की मृत्यु हो गई थी। रायपुर में 2 घरों व दुकानों में लाखों की चोरी हुई। 4 लोग कोरोना संक्रमित, 88 सक्रिय मरीज। उत्तराखंड में कोरोना का प्रभाव अब लगातार कम हो रहा है। गढ़ी डाकरा बाजार में अतिक्रमण तोड़ने के नोटिस, तो सिंचाई विभाग ने 70 लोगों को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया। 15 दिन के भीतर खुद अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। अंग्रेजों के जमाने का भवन अतिक्रमण में शामिल, तो लोक निर्माण विभाग ने तोड़ने के लिए जारी किया नोटिस। दिलाराम चौक पर बना था रेल टिकट घर। वहीं खबर है विकास नगर से गढ़वाल सभा के पूर्व अध्यक्ष कैप्टन देवरानी का निधन हो गया। नशे के खिलाफ दौड़ेगा दून। उत्तराखंड पुलिस की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने मैराथन में भाग लेने की अपील की है। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस 30 अक्टूबर को देहरादून मैराथन का 4था संस्करण आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री के वर्ष 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि के विजन के तहत देहरादून मैराथन 2022 में इस बार रन अगेंस्ट ड्रग और रन फॉर यूनिटी का संदेश दिया जाएगा। मैराथन 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की रहेगी। विजेता प्रतिभागियों को 10 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। देहरादून में हाउस टैक्स में छूट का लाभ उठाएं, तो नगर निगम की ओर से समय से हाउस टैक्स जमा करने वालों को 20% की छूट दी जा रही है। इग्नू में प्रवेश पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी, तो 17 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दून में सचिन युवराज रैना को खेलते देखना 4 गुना महंगा, तो दून में सचिन युवराज रैना समेत अन्य भारतीय दिग्गजों को खेलते हुए देखने के लिए जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के तहत भारत के दोनों मैच की टिकटें दूसरे मुकाबले से 3 से 4 गुना तक महंगी हैं। महानगर कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा। ऐतिहासिक एलआईसी बिल्डिंग खाली कराई जाएगी। चक्राता रोड पर कनाट प्लेस स्थित एलआईसी बिल्डिंग को खाली कराने के नोटिस के बाद हड़कंप की स्थिति है। एलआईसी ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बिल्डिंग को खाली कराने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद मांगी है। पहले चरण में 14 संपत्तियां खाली कराई जानी है। पुलिस ने 14 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। पोस्टमार्टम के लिए पैसे मांगे हंगामा। कोरोनेशन अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में तैनात कर्मचारियों पर मृतक के परिजनों से 1500 रुपये मांगने के आरोप लगे हैं। यह आरोप रायपुर में फांसी लगाकर जान देने वाले कुंवर सिंह पंवार के परिजनों ने लगाया है।
वही खबर है देहरादून से, बेटे के सुसाइड के गम में पिता ने भी जान दी। तो दून के अपर रायपुर में एक माह पूर्व जिस कमरे में बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, उसी कमरे में पिता ने भी फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। टिचरी माई की गाथा ने दर्शकों पर छोड़ी छाप। तो शराब विरोधी आंदोलन की अगुआ टिचरी माई की जीवन गाथा पर आधारित नाटक का हुआ मंचन। विदेश में नौकरी के नाम पर 5 युवकों से 17.55 लाख रुपए ठगे गए। वही खबर है देहरादून से, एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 1 लाख रुपए उड़ाए गए। लंपी वायरस, 1 माह में 57 पशुओं की जान गई। भारी बारिश से पुस्ता ढहा, महिला घायल। तो मूसलाधार बारिश से 12 कैंची रोड पर मकान का पुस्ता ढह गया। इसकी चपेट में आकर एक महिला घायल हो गई। दून में नहीं मिल रहे पानी के नए कनेक्शन। तो गोरखपुर बिल्डिंग सेंटर पर पेयजल के नए कनेक्शन फॉर्म जमा करने की व्यवस्था होने के बावजूद स्थानीय लोगों के फॉर्म लौटाए जा रहे हैं। दून में 72 में से सिर्फ 7 दिन गर्मी से राहत मिली। धारचूला पहुंचे मुख्यमंत्री, तो रो पड़े आपदा प्रभावित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित गांव खोतीला का किया हवाई सर्वे, प्रभावितों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। वहीं खबर है रुड़की से, शादी का झांसा देकर प्रेमिका से दुष्कर्म। तो शादी का झांसा देकर एक युवक 5 माह तक युवती से दुष्कर्म करता रहा। अब युवक शादी से इनकार कर रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वही खबर है भगवानपुर से, बैंक की परीक्षा देने आए 3 मुन्ना भाई धरे गए। कलियर से खबर है, बच्चा चोरी की अफवाह में 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। स्वरूपानंद ने वर्ष 1973 में संभाली थी ज्योतिष पीठ। तो शंकराचार्य स्वरूपानंद ने हिमालय क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। जोशी मठ में हर कोई शोक में है। वही खबर है नई टेहरी से, अधीनस्थ कृषि सेवा संघ के सेमेल्टी अध्यक्ष और नेगी बने जिला मंत्री। टिहरी में भोजन माताओं ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो भोजन माता कामगार यूनियन की एक क्षेत्रीय बैठक प्रतापनगर के उपली रमोली के गरवा गांव में सकरा देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में भोजन माताओं ने प्रदेश सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। वही खबर है, यह हल्द्वानी से, कोरोना शांत और बीमारियों ने पैर पसारे। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती मरीजों का ग्राफ बढ़ा। बुखार, खांसी, स्वास्थ्य संबंधी मरीज ज़्यादा हैं। हल्द्वानी से खबर है, नवजात के शव का डीएनए टेस्ट होगा। तो राजपुरा के नज़दीक गोला नदी में मिले नवजात के शव की शिनाख्त हो पाई है। हल्द्वानी से खबर है, यह वाहन दुर्घटना में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। वही खबर है, हल्द्वानी से, वन्य जीव संघर्ष रोकने को इंस्टीट्यूट खोलने की तैयारी है। प्रधानाचार्य के पद सीधी भर्ती से भरने का विरोध किया गया। अंडर 14 व 25 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से। तो नैनीताल जिले के अंडर 14 व अंडर 25 पुरुष वर्ग के लिए रजिस्ट्रेशन सोमवार से शुरू होंगे, जो 16 सितंबर तक जारी रहेंगे। पिथौरागढ़ के भर्ती मैदान में बने गड्ढों में डूबा युवाओं का भविष्य। 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद अग्निवीर भर्ती में सफल होकर आंखों में रोजगार और देश सेवा का सपना लिए यहां पहुंच रहे युवाओं की राह में भर्ती मैदान में बने गड्ढे रोड़ा डाल रहे हैं। भर्ती मैदान में जगह जगह बने गड्ढे युवाओं के लिए मुसीबत बन गए हैं। इन गड्ढों के फेर में फंसकर युवा भर्ती की पहली ही बाधा दौड़ में असफल रहे। पूर्णागिरी व बाराकोट के युवाओं ने लगाई दौड़। तो अग्निवीर भर्ती के अंतिम दिन पूर्णागिरी व बाराकोट क्षेत्र के युवाओं की शारीरिक परीक्षा हुई। सेना ने शारीरिक परीक्षा के लिए 1426 को बुलाया। शनिवार देर रात से ही युवाओं का भर्ती स्थल पहुंचना शुरू हो गया था। पूर्णागिरी धाम में पानी को तरस रहे हैं लोग। प्रधान प्रत्याशी का पति गिरफ्तार, पत्नी और भाई की तलाश जारी है।
उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी। तो उत्तराखंड में मौसम के तेवर तक होने लगे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल मंडराने के साथ ही कई स्थानों पर बौछारों का दौर जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और नदी नालों के उफान से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार से 3 दिन प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नदी नालों के उफान पर आने और पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। वहीं खबर यह है बड़कोट से डाबरकोट में पत्थरों की वर्षा से सहमे तीर्थयात्री। तो रविवार सुबह बिना वर्षा के डाबरकोट की पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ। जब भूस्खलन तेज हुआ तो दांगुड़ गांव के देशराज सिंह अपनी बाइक छोड़कर भाग निकले। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एसबीआई में 500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 118 रेवेन्यू ऑफिसर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डेवलपमेंट असिस्टेंट के पदों पर 177 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड में 300 नाविक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 37 पदों पर जूनियर असिस्टेंट एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डोगरा रेजिमेंट केंद्र में 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 9 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। बीएल में करें आवेदन तो 100 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भूस्खलन से 2 घंटे थमी यमुनोत्री धाम की यात्रा। तो यमुनोत्री हाईवे पर औजरी डाबरकोट भूस्खलन जोन फिर सक्रिय हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर लगा जाम। तो बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन क्षेत्र पाथरडीप में पहाड़ी से मलबा आने से रविवार को करीब 1 घंटे जाम लगा रहा। कार खाई में गिरने से एक चोटिल। तो बद्रीनाथ हाईवे पर रामपुर पुलिया में एक कार अनियंत्रित होकर गधेरे में जा गिरी। हादसे में कार सवार को हल्की चोटें आई। जिले में डेंगू के 9 मरीज, 120 पहुंची संख्या। तो जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रविवार को 24 घंटे के भीतर जिले में 9 नए मरीजों में इसकी पुष्टि हुई। अभिषेक को 209वीं, हर्ष को मिली 1154वीं रैंक। जेई एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं रुड़की के रहने वाले दोनों होनहार। दून में फैला चोरों और ठगों का जाल। तो मकान दुकान से लाखों के जेवर व नकदी चोरी किए गए। वहीं खबर है देहरादून से चोरी के सामान के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया। पुरोला से खबर है लंबी बीमारी की चपेट में रवाई घाटी के मवेशी। रवाई घाटी में लंबी बीमारी तेजी से फैल रही है। विकास खंड पुरोला में 50 और 9 गाँव में 8 मवेशी बीमार हैं। जैसी बरसूड़ी में कई विषयों की अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई। तो ग्रामीणों ने जल्द से जल्द समस्या हल करने की मांग की। भूस्खलन से 2 घंटे थमी यमुनोत्री धाम की यात्रा। वहीं खबर है यह श्रीनगर से कार खाई में गिरने से एक चोटिल हो गया। गांव लौट रहे वृद्ध को गुलदार ने किया घायल। तो कोटद्वार से खबर आई है। वहीं खबर है हरिद्वार से 40 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। शराब बांटने का आरोपी प्रधान प्रत्याशी का पति गिरफ्तार किया गया। 800 मीटर दौड़ में हरिद्वार के आदिवीर अव्वल रहे। पेट्रोल पंप से पूर्वकर्मी ने लूटे 60,000 रुपये। साध्वी ने साधु को सौंप दी थी अपनी बेटी। पुलिस ने पकड़े 16 कछुए तस्कर को गिरफ्तार किया। वही खबर है यह रुड़की से मतदान से पहले ही 80 दावेदार हुए बाहर। तो नामांकन पत्रों की जांच पूरी, कल चुनाव चिन्ह होंगे आवंटित। नैनीताल की लोअर मॉल रोड पर दरारों के साथ हो रहा धंसाव। हंसपुर खता में कच्ची शराब बनाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। युवा कांग्रेसियों ने सीएम धामी का पुतला फूका। तो यूके त्रिपलसी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई। धारचूला से खबर है गांव पानी में डूबा, आंखें आंसुओं के सैलाब में। तो आपदा में अपना सब कुछ गंवा देने वाले परिवार सदमे में हैं। नेपाल के धारचूला के ऊंचाई वाले क्षेत्र
दल खेत में बादल फटने से उत्तराखंड के धारचूला के गढ़खोला क्षेत्र में हुई तबाही के बाद जहां सरकार और जिला प्रशासन की ओर से आपदा प्रबंधन को लेकर कदम उठाए गए। चंपावत में खस्ता सड़कों से लोगों की मुसीबतें बढ़ी। शिक्षकों की समस्याएं दूर कराएंगे तो प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गृह क्षेत्र पहुंचने पर हुआ स्वागत। रीठा साहिब में कार सेवा से बनेंगे 75 नए कमरे। वही खबर है यह पिथौरागढ़ अल्मोड़ा के वीके सेठ से जगदीश हत्याकांड के विरोध में निकाला गया जुलूस। रविवार को विभिन्न संगठनों और ग्रामीणों ने वीके सेठ में किया प्रदर्शन। कर्मचारी न होने से शोपीस बना 80 लाख का ऑक्शन प्लांट। गश्तियारी प्रतियोगिता में 200 महिलाओं ने लिया भाग। तो बागेश्वर से खबर है कपकोट में 1 घंटे में हुई 87 mm बारिश। वहीं खबर है काशीपुर से झुलसे फैक्ट्री कर्मी की मौत। परिजनों ने फैक्ट्री गेट पर लगाया जाम। फैक्ट्री के बॉयलर से एसिड डालते समय गंभीर रूप से झुलसे श्रमिक की दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ईटीपी टैंक की सफाई के दौरान 4 श्रमिकों व 2 ठेकेदार बेहोश हो गए। वही खबर है रुद्रपुर से एक दिन में नष्ट किया 2.35 लाख लीटर लहन। पेट्रोल पंप पर लूट के इरादे से आए थे तीनों युवक गिरफ्तार किए गए। दुष्कर्म का आरोप केस दर्ज। तो एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी एक युवक के साथ प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद से ही उसका पति दहेज की मांग कर रहा था, उसे प्रताड़ित करने लगा, वह उसके साथ मारपीट कर रहा था। वह पति के व्यवहार से परेशान थी। स्कीम के नाम पर लाखों की ठगी करने का आरोप। तो जसपुर से खबर आई है जिले में 1682 शिक्षक शिक्षिकाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग।